आ रहा है फिर से सांपों का राज। क्या एक बार फिर से दुनिया पर राज कर लेंगे नाग? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस मैनिक, जिसमें हम समय समय पर लाते हैं विज्ञान की जानकारी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो मिले आपको सबसे पहले। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तब आपके दिमाग में एनाकोंडा का ही नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि या तो आपने इन्हें फिल्मों में देखा है या कहीं इनके बारे में पढ़ा है। लेकिन क्या आपको मालूम है, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर सांपों की एक ऐसी प्रजाति राज करती थी जिसके सामने आज का एनाकोंडा मात्र एक छोटा सा जानवर लगता है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांपों के राजा टाइटैनोबोआ के बारे में। टाइटैनोबोआ बहुत बड़े सांपों की एक विलुप्त जीनस है जो पूर्वोत्तर कोलंबिया, जिसे अब ला गुआजीरा कहते हैं, उसमें रहता था। टाइटैनोबोआ के जीवाश्म से पता चलता है कि ये लगभग 58 से 60 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। ये बहुत विशालकाय सांप थे और मिड और लेट पैलियोसीन युग के दौरान जिंदा थे। इनकी एकमात्र ज्ञात प्रजाति टाइटैनोबोआ सेरेजोनेंसिस है, जो अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सांप है। आपको बता दें, ये सांप आज से 10 मिलियन साल पहले ही धरती से विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज भी टाइटैनोबोआ का नाम सुनते ही लोगों के दिल में खौफ पैदा हो जाता है, और ऐसा होना भी लाजमी है। दोस्तों, टाइटैनोबोआ जब धरती पर राज करता था, उस समय हमारी धरती का औसतन तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। इसके बाद धीरे धीरे धरती का औसतन तापमान घटता गया। ये सांप 7 से 10 मिलियन साल तक धरती की गर्म जलवायु वाले इलाके यानी इक्वेटर के आसपास के इलाकों में रहना पसंद करता था। अगर आज भी टाइटैनोबोआ जिंदा होता तो इक्वेटर के आसपास ये इंसानों को देखने के लिए ज़रूर मिल जाता, यानी ब्राज़ील, कोलंबिया, लीबिया, वेनेजुएला और पेरू जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ टाइटैनोबोआ के घर होते। ऐसे में वहाँ के लोगों को टाइटैनोबोआ की मौजूदगी में बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता। खुद को बचाने के लिए या तो उन सब जगहों को छोड़कर दूसरे देशों में भागना पड़ता, या फिर अपने घरों को इलेक्ट्रिक वायर और फेंसिस से सुरक्षित रखना पड़ता, ताकि इंसानी आबादी वाली जगह को टाइटैनोबोआ के कहर से बचाया जा सके। और शायद फिर इन देशों में रहने वाले लोग एक डरा हुआ जीवन जी पाने को मजबूर होते। वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे ही धरती का तापमान बढ़ने लगा तो ठंड इतनी बढ़ गई कि टाइटैनोबोआ सहन नहीं कर सका और धरती से विलुप्त हो गया। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के चलते आज हमारी धरती फिर से गर्म हो रही है। ऐसे में शायद ऐसा हो कि एक लंबे वक्त के बाद टाइटैनोबोआ फिर से ज़मीन पर पनप जाएं। दोस्तों, अनुमान ये है कि अगर टाइटैनोबोआ वापस ज़मीन पर पैदा हुआ तो इवोल्यूशन और म्यूटेशन प्रोसेस के कारण उसको अपने पूरे आकार में आने में लाखों साल लग सकते हैं। अगर टाइटैनोबोआ भविष्य में धरती पर फिर से वापस आता है तो इससे क्या क्या खतरे इंसानों को हो सकते हैं? क्या हम इंसान इसके आतंक से बच पाएंगे? क्या होगा अगर हकीकत में इंसानों की इस भीड़ के बीच दोबारा से टाइटैनोबोआ आ जाए? इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, टाइटैनोबोआ की लंबाई 45 से 50 फीट तक हुआ करती थी और ये वजन में लगभग 1 क्विंटल तक हो सकता है। 50 फीट यानी दोस्तों एक बहुमंजिल इमारत जितना लंबा। साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह आज का एनाकोंडा इंसानों पर हमला नहीं करता क्योंकि वो खुद इंसानों से डरता है, अगर आप टाइटैनोबोआ के गुणधर्म के आधार पर देखें तो शायद ये सांप भी इंसानों से उतना ही डरता जितना इंसान उससे डरते। लेकिन मनुष्य भी शिकारी प्रवृत्ति का जीव है, इसलिए कुछ शिकारी जरूर ही टाइटैनोबोआ का शिकार करने की सोचते और फिर टाइटैनोबोआ को या तो अपनी ईगो के चलते उसको मार देते, या फिर उसकी खाल को बेचते, या फिर उसको पकड़कर चिड़ियाघर में रखते। जैसा कि आप जानते हैं, एक आम सांप भी इंसानों पर ऐसे ही हमला नहीं करता। ये तब ही इंसानों पर हमला करते हैं जब उनको परेशान किया जाता है या उनको इंसानों से खतरा महसूस होता है। इंसानों की इन सब हरकतों के कारण टाइटैनोबोआ भी इंसानों को फिर अपना शिकार जरूर बना लेता। दोस्तों, अगर टाइटैनोबोआ के शरीर की बनावट की बात करें
तो यह काफ़ी हद तक आज के ग्रीन एनाकोंडा के जैसा ही होता, लेकिन इसका साइज एनाकोंडा से कई गुना ज़्यादा होता। इसके इतने बड़े आकार के कारण ही शेर, चीता जैसे जानवर भी टाइटेनोबोआ से खौफ खाते, क्योंकि टाइटेनोबोआ अपने शरीर से शेर और चीते जैसे जानवरों को बड़े ही आसानी से अपनी कुंडली में जकड़कर उनका दम घोंटकर उनको आसानी से मार देता। दोस्तों, अगर टाइटेनोबोआ सच में दोबारा पनप जाएं तो अमेज़न जंगल खाली हो सकता है और हाथी, घोड़े और सभी जानवर टाइटेनोबोआ से बचने के लिए अमेज़न के जंगल को छोड़कर दूर कहीं जा सकते हैं और अमेज़न जंगल पर टाइटेनोबोआ का एकाधिकार हो जाता। लेकिन इससे एक समस्या टाइटेनोबोआ के सामने ये आती कि इसको खाने के लिए फिर यहाँ कुछ नहीं मिलता, तो शायद ये भूख के कारण फिर समुद्र की तरफ कूच कर देता। दोस्तों, टाइटेनोबोआ जितनी तेज़ी से ज़मीन पर रेंग सकता था, उतनी ही तेज़ी से ये पानी में तैर भी सकता था। अगर ये समुद्र में पहुंच जाता, फिर समुद्री जीव जैसे शार्क, डॉल्फिन्स, बड़ी मछलियां और मगरमच्छ के लिए टाइटेनोबोआ एक खतरा साबित होता। दोस्तों, भूखा टाइटेनोबोआ सभी समुद्री जीवों को जिंदा निगल जाता और लगातार ऐसा करने से बहुत से समुद्री जीव विलुप्त होने लगते, जिससे धरती का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता और फूड चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती और बाकी सभी जानवरों को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, इस तरह हमने आपको बस कुछ संभावनाएं बताई हैं कि यदि इस तरह कोई जीव वापस आ जाए तो किस तरह हमारा इकोसिस्टम और फूड चेन बर्बाद हो सकता है। अच्छा है कि टाइटेनोबोआ को ज़मीन पर पनपने के अब चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अगर ये पैदा हो जाए तो आज हमने साइंस में इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि हमारा विज्ञान जगत टाइटेनोबोआ जैसे जीवों से मानव जाति की रक्षा करने में पूरा सक्षम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टाइटेनोबोआ के वापस से पनपने के चांस हैं या नहीं? और अगर हैं तो वो आपके सामने अगर आ जाए तो आप उससे कैसे बचेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साइंस और इन्फॉर्मेशन से भरे ऐसे ही दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।